देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, तो दुकानदार उसे 20% तथा 10% की क्रमिक छूट पर बेचना चाहता है। दुकानदार उसे कितने में बेचेगा? दुकानदार 500 रुपया दाम है किसी वस्तु का और वो चाहता है 2 बार छूट करके बेचे। एक बार कितना छूट देता है? 20%। फिर 20% देने के बाद चाहता है कि 10% फिर और दिया जाए, तब वह कितना रुपए में बेचा जाएगा? आइए पता करते हैं। तो निकालेंगे इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है फॉर्मूला अंकित मूल्य। अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बटा दर बटा 100। देखिए अंकित मूल्य का मतलब होता है कोई भी वस्तु है उस सामान पर दाम लिखा रहता है। जो भी दाम लिखा रहता है उसको हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। यानी अंकित मूल्य दिया है 500 रुपया, तो 500 रुपया उस पर लिखा है और इस पर 2 बार छूट दिया जाता है। एक बार 20% का, तो यहाँ पर 100 में से 20 घटा कर लिखेंगे। 20% का छूट दिया जाता है। फिर एक बार और छूट दिया जाता है 10% का। 10% का छूट दिया जाता है। इसको भी 100 से गुना करेंगे, भाग करेंगे, तो अब यह दुकानदार कितने में बेचेगा? इसको हल करेंगे। 00 से 00 खत्म। इसको लिखेंगे 5 गुने 100 में से 20 घटेगा तो होगा 80। 100 में से 10 घटेगा 90 बटा 100। 20 से 20 खत्म। अब बचा कौन? 9 72, 8 बचे 40, 40 में 9 गुना होगा 9 का 36, 360 रुपया। 360 रुपया होगा। तो 500 रुपया के वस्तु को दुकानदार 2 बार छूट करके बेचेगा। एक बार 20%, एक बार 10%, तो अब उस वस्तु का दाम हो जाएगा 360 रुपया। उस वस्तु का दाम हो जाएगा 360 रुपया। क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, तो दुकानदार उसे 25% अथवा 20% की क्रमिक छूट पर बेचना चाहता है। दुकानदार उसे कितने रुपया में बेचेगा? 800 रुपया के किसी वस्तु का दाम है 800 रुपया, दुकानदार उसे 2 बार छूट देकर बेचना चाहता है। तो पता करता है कि अब कितना में बेचेगा 2 बार छूट देने के बाद। आइए पता करते हैं। तो विक्रय मूल्य पता करना है कितना में बेचेगा। तो विक्रय मूल्य उस वस्तु का दाम है 800 रुपया, 800 लिखेंगे। इस पर जितना बार छूट दिया जाएगा उतना बार 100 में से घटाकर 100 से भाग देते हैं। तो 2 बार छूट पर बेचना चाहते हैं तो 2 बार हम लोग गुना करेंगे 100 में से घटाकर। तो लिखेंगे यहाँ पर 100 में से 25 घटाएंगे, 100 में से 25 घटाकर 100 से भाग। दूसरा है 20% की छूट पर बेचना चाहता है फिर से, तो 100 में से 20 घटाएंगे, 100 से भाग देंगे। और फिर से और आगे भी और छूट देकर बेचना चाहता है तो फिर आगे भी इसी तरह से गुना करके बनाएंगे। 800, 100 में से 25 घटेगा तो होगा 75, 100 में से 20 घटेगा तो होगा 80 बटा 100। 20 से 20 खत्म।
एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, 2 चौको 8, 2 पचे 10, कट जाएगा 15 पचे 75, तो होगा 15, 15 8 120, 120 में 4 गुना कर देंगे, बचे का 48, यानी 480 रुपया। तो 800 रुपया की वस्तु है, दुकानदार उसे 20% नहीं 25% और 20% की छूट पर 2 बार अगर बेचना चाहता है तो वह वस्तु कितना बेचेगा? 480 रुपया उसका उस वस्तु का दाम हो जाएगा, 480 रुपया।